सबों को यीशु सहाय। आज की संध्याकालीन आराधना में आप सभी का स्वागत है। और जैसा वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए आज की संध्याकालीन आराधना में हम ईश्वर का धन्यवाद करें, पर इस परमेश्वर के साथ हम संगति करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति गीतों को गाएं, उसके वचनों में से हम सीखें। और इससे पहले कि हम उनकी स्तुति के गीतों को गाएं, वचनों में जाएं, आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि वो हमारे बीच में आए और अपनी उपस्थिति को हम में से हर एक के ऊपर में भर दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस संध्या के समय में प्रभु, जबकि हम हर एक लोग भले चंगे स्वस्थ पाए जाते हैं और आपने हमें सुरक्षित रखा है और एक मौका फिर से दिया है प्रभु कि इस संध्या के समय में हम आपके चरणों के निकट हम पाए जा रहे हैं। दिन भर प्रभु हम अपने कार्यों में व्यस्त थे और हर एक कामों को करने में आपने हमारी सहायता की है प्रभु। और जबकि इस संध्याकालीन के समय में प्रभु हम आपके साथ संगति करना चाहते हैं, हम निवेदन करते हैं कि आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जितने लोग हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, हर एक को प्रभु को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हर एक अंधकार की शक्ति जो हमें रोकती है प्रभु, आपसे अलग करती है, वह दूर होने पाए और हम आपसे जुड़कर प्रभु आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। हाँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं और अपनी उपस्थिति से हम में से हर एक को भरा प्रभु। और इस समय प्रभु जो भी गीत हमारे द्वारा गाया जाता है, हर एक का नियंत्रण लीजिए, ताकि जो भी गीत गाए प्रभु वह सिर्फ आपको महिमा देने वाला होने पाए। हाँ प्रभु, सिर्फ हम आपकी महिमा के लिए हम गीतों को गाएं और जो भी वचन हम यहाँ सीखते हैं प्रभु, बोलने वाले और श्रोता हर एक का नियंत्रण आप लीजिए प्रभु, ताकि हर एक भटकाव से हम बचे रहने पाए और हम आपकी ओर मन लगाए और आपके साथ हम संगति करने पाए। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। इस वक्त हम लोग परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 1182 1182, दुनिया के मनवा मन ना सोचाई माटी काया के। मनवा मन ना सोचाई माटी काया के, दुनिया के मनवा मन ना सोचाई माटी काया के। आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे। पाप दोष खोल दे वह प्रभु किनारे, मन दिल साफ कर प्रभु के डेरा देव रे। पाप दोष खोल दे वह प्रभु किनारे, मन दिल साफ कर प्रभु के डेरा देव रे। आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे। दुनिया कर मनवा मन ना सोचाई माटी काया
के सजावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। के रहब रे सभे मनवा, अपन पड़ोसी के अपन लिखे प्यार करब रे। मिलजुल के रहब रे सभे मनवा, अपन पड़ोसी के अपन लिखे प्यार करब रे। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। दुनिया के मनवा ना सोचाई माटी काया के, दुनिया के मनवा ना सोचाई माटी काया के। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। निंदा नि करब रे, मन में नी रखब बैर, दोषी के क्षमा करब रे। निंदा कर बदले निंदा नि करब रे, मन में नी रखब बैर, दोषी के क्षमा करब रे। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। दुनिया के मनवा ना सोचाई माटी काया के, दुनिया के मनवा ना सोचाई माटी काया के। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। इस समय हम पाठ सुनेंगे पहला पतरस अध्याय 1 पद संख्या 13 से 19 तक। उसमें प्रभु का वचन यह कहता है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने के समय भय में बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ,
यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य अनुग्रहकारी महान जीव पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए जो अब तक आपने हम हर एक के जीवन में बहुत आयत से दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय हम वचन की ओर जाने वाले हैं प्रभु, और हम एक एक बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जितने सुनने वाले हैं प्रभु, तो उनके मनों को उबार प्रभु कि वे वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस वचन के अनुसार चलने वाले भी होने पाए प्रभु। और प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं कि जो भी वचन प्रभु हमारे मुख से निकले प्रभु ये लोगों के लिए फलदायी होने पाए। अब पिता परमेश्वर, हम नहीं बल्कि तू यहाँ उपस्थित होकर प्रभु हमारे मुख से होकर बोलिए। अब पिता परमेश्वर, और प्रभु हम विशेषकर इस प्रार्थना में अपने सभी युवा भाई बहनों को स्मरण करते हैं प्रभु कि तू उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को कीजिए। अब पिता परमेश्वर कि वे आगे चलकर अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने पाए। प्रभु हम हर एक बातों को, हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और यह प्रार्थना यीशु बेटे के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम वचन में जाएंगे। जैसा हमारा जो टॉपिक है वो है पवित्र जीवन जीना। पतरस अपनी पुस्तक में लिखता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सचमुच प्रभु उनके जीवन में यह अगुवाई किया और वह पतरस इस पुस्तक में लिखता है और हमें चिताता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि सचमुच परमेश्वर पिता पवित्र है और वह हम हर एक को अपने समान पवित्र देखना चाहता है। हम पुराने नियम में देखें जो लिखा है लेव्य व्यवस्था 19 उसका 2 अध्याय में हम पाते हैं जो प्रभु का वचन हमें वहाँ भी हमें यह पवित्रता के बारे में हमें सिखलाता है। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा कि पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। सचमुच आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुराने समय में भी अपने लोगों को पवित्र बने रहने के लिए या पवित्र होने के लिए उन्हें अपने पास बुलाता है। जब हम इस संसारिक जीवन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम सबसे पहले यह जानें कि प्रभु आज हमें किस प्रकार हमें पवित्र किए हैं। पहला यह हम परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 23 में प्रभु का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। इसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर पिता के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। वो हमारी आत्मा को, प्राण को और देह को पवित्र किए हैं। दूसरा हम पाते हैं उसके पुत्र के द्वारा। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस जगत पर भेजा और उसके द्वारा हम पवित्र किए गए। तीसरा पवित्र आत्मा के द्वारा। यह हमें रोमी 15 उसका 16 पद में मिलता है। कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसमें हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब पवित्र किए गए हैं। चौथा मसीह के लहू के द्वारा। इब्रानी 13 उसका 12 पद। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रभु ने हमें पवित्र
करने के लिए अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें खरीदा, या देखें कि उसे भी हमारे लिए दुख उठाना पड़ा। 5वां, जब हम स्वयं को समर्पित करते हैं ईश्वर को, तब हम पवित्र हो जाते हैं। रोमी 6:19 पद। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। यहाँ हम पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें इस शारीरिक दुर्बलता को छोड़कर हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना है, और हमें बुराई के मार्ग पर नहीं, बल्कि हम अपने हरेक अंगों को पवित्रता के धर्म के दास करने के लिए अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। ये वचन यह जो वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने किन किन बातों के कारण हम हरेक को पवित्र किया है। यदि हम पवित्र किए जाए तो हम यह भी जानें कि पवित्र जीवन जीने के क्या नियम हैं, या हम हरेक मसीही भाई बहनों का उद्देश्य होना चाहिए कि हम पवित्र जीवन किस प्रकार से जिए। हम बाइबल तो हम हरेक लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम बाइबल के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करते। लेकिन प्रभु का वचन हमें चिताता है और सिखलाता है कि किस प्रकार हम अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपें, या किस प्रकार से हम उसकी आज्ञाओं को या उसके वचनों को माने, तब हम अपने जीवन में अपने उस या जो संसारिक जीवन जीते हैं उसमें हम उस पवित्र जीवन जीने को हम पवित्रता के जीवन को हम समझ पाते हैं। पहला यह कि हम परस्पर प्रेम रखें। 1 थिस्सलुनी 5:12-13। परमेश्वर हमें सिखलाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे की सहायता करें। जैसा परमेश्वर पिता जब इस जगत में थे तो उन्होंने हर एक लोगों से प्रेम किया, चाहे वो गरीब हो या धनी हो, चाहे वो बीमार हो या दुखित हो। प्रभु ने हर एक को समान दृष्टि से देखा और हर एक से प्रेम किया। दूसरा यह धीरजवंत और सहनशील होना। 1 थिस्सलुनी 5:14 इसमें प्रभु का वचन हमें सहनशील होने के लिए और धीरजवंत होने के लिए सिखलाता है कि जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हम अपने आप को किस प्रकार से सहनशील रखें, या दूसरे की बातों को सहन करने वाले हो, और हर एक बातों में धीरजवंत या संयमी होना है। हम हर एक मसीही भाई बहन या हम देखें अपने पारिवारिक जीवन या संसारिक जीवन में तो हम बहुत सी बातों में चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर कहें कि हम संसारिक बातों में होकर परमेश्वर के उस वचन को नहीं मान पाते हैं। लेकिन प्रभु का हमें वचन सिखलाता है और हमें यह भी कहता है कि तुम क्रोध करो पर पाप मत करो। तो हमें हर एक बातों में अपने आप को संयमी और सहनशील होना है। तीसरा यह हमेशा आनंदित रहना। 1 थिस्सलुनी 5:16 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सचमुच जब हम प्रभु के वचनों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन खुशी और आनंद से भर जाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में दुख भी देते हैं तो वो थोड़ी या क्षण भर का होता है। तो हमें वचन में या प्रभु में सदा आनंदित रहना है। चौथा यह प्रार्थना में लगे रहना है। 1 थिस्सलुनी 5:17 जिसे प्रभु का वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सचमुच जब हम प्रभु के वचनों को देखें या पढ़ें तो हमें प्रभु का वचन चिताता है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। जब हम इस संसारिक जीवन में जीते हैं, नाना प्रकार के हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आते हैं, तो हम प्रभु हमें सिखलाते हैं कि तुम प्रभु के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु वचन में हमें यह बतलाते हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हम प्रभु के साथ संगति में बने रहे तो हमें किसी प्रकार की दुख या तकलीफ हमारे जीवन में नहीं आएगी। यदि वे आती भी है तो प्रभु उसे दूर करेंगे और हमारे जीवन में आनंद और खुशी से वो हमारे जीवन को भर देंगे। 5वां यह अच्छी बातों का ज्ञान लेना। 1 थिस्सलुनी 5:21 सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। प्रभु का वचन चिताता है
कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हम इस संसारिक जीवन में जीते हैं और यहाँ अच्छाई और बुराई ये दोनों बातें हम देखने को मिलती है। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें अच्छी बातों की परख होनी चाहिए, हम उसे पकड़े रहे, ताकि हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं या जो बातें होती हैं, हम उन बातों को छोड़कर जो अच्छी बातें हैं उसको हम अपने जीवन में लागू करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं उसे हम पूरा करने पाएंगे। छठवां यह कि सारी बुराइयों से बचकर रहना। पहला थिस्सलुनी 5:22 पर सब प्रकार से बुराई से बचे रहो। हम मनुष्य जाति हैं और हम में कोई ना कोई बुराई जरूर होती है, चाहे वो झूठ बोलने का हो, चाहे वह किसी को परेशान करने का हो, या देखें तो संसारिक अभिलाषाओं में बहुत से लोग फंसे होते हैं, या फिर पियक्कड़पन, या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये सारी बुराइयां हैं। तो परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम हर एक बुराइयों से बच कर रहो। यदि हम मसीही भाई बहन हैं तो हमें इस संसारिक पाप और बुराई से बचे रहना है, संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहना है, ताकि हमारा जीवन प्रभु के लिए समर्पित हो। प्रभु जो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने, उसके भय में अपने जीवन को व्यतीत करें, तो हमें इस संसारिक पाप और बुराई से हमें दूर रहना है। सातवां यह एक दूसरे का आदर करना। रोमी 12:10 में प्रभु का वचन हमें सिखलाता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परमेश्वर पिता हमें वचन में सिखलाता है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। हमें अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से, सगे संबंधियों से या अन्य जातियां हैं उनसे हमें प्रेम से और आदर से पेश आना है। हम बहुत से ऐसे बातों को देखते हैं जो हम मसीही भाई बहनों के जीवन में होता है। हम अपने आसपास में देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। और प्रभु का वचन यह चितलाता है कि आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हम छोटे हो या बड़े, हम सभी एक दूसरे का आदर करना सीखें और एक दूसरे का सम्मान भी करें। प्रभु जैसे अपने शिष्यों के साथ व्यवहार किया, वो गुरु होकर भी उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए। तो हम आज मसीही भाई बहन हैं और हमें यह जानना आवश्यक है कि मसीह यीशु का जीवन किस प्रकार से अपने शिष्यों के लिए समर्पित था, अपने लोगों के लिए समर्पित था। तो हम भी एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे से स्नेह और आदर से पेश आए। आठवां, एक दूसरे का परमेश्वर को प्रसन्न करने की खोज में लगे रहना। इब्रानियों 13:21 पर तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुग होती रहे, आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें हर एक बातों में वो सिद्ध करे, जिसे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा को, उसकी आज्ञाओं को माने और हम परमेश्वर की खोज में नित्य लगे रहें। अगला यह, प्रभु के सामने हमें निर्दोष रहना है और प्रभु की जो आज्ञा है हमें उसका पालन करना है। ये है पवित्र जीवन जीने के नियम। यदि हम पवित्र जीवन जीने के यदि इन नियमों का पालन करें तो हम परमेश्वर के इच्छा को हम पूरी करते हैं। अब ये पवित्र जीवन जो हम जीते हैं तो ये हमारे जीवन में क्या परिणाम लाते हैं। पहला यह कि हमें पाप से मुक्ति या छुटकारा मिलता है, जो दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 पद में हम पाते हैं। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सचमुच यदि हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हमें इस पाप से छुटकारा मिलता है
और जो प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम अपने कार्यों को करें, उसकी आज्ञाओं को माने, ताकि प्रभु जो आशीष हमें देना चाहता है वह हमें दे। दूसरा यह मसीह की एकता में जुड़ना, इब्रानी 2 उसका 11 पद। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए गए हैं सब एक ही मूल से हैं, इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह हम हरेक को पवित्र किया है और वह चाहता है कि हम सब मसीही एकता में बने रहे, परमेश्वर की हम वचनों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। तीसरा यह प्रभु के सामने हम निर्दोष होने लगते हैं, इफिसियों 1 उसका 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रभु यीशु मसीह जब हम इस जगत में आए भी नहीं होते हैं तब से वह हमें चुन लेता है और अपने प्रेम में, अपने देख रेख में वह हमें बड़ा करता है। और जैसा यहाँ पौलुस अपनी पुस्तक में लिखता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया और हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। सचमुच हमें परमेश्वर जो जगत के पहले से हमें चुना है, हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और जो वह चाहता है हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। या पवित्र जीवन जीना हम मसीहों के लिए एक आज्ञाकारी बालक के समान है। हम बड़े हो या छोटे, हम हरेक को पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र है और वह चाहता है कि हम हरेक भी उसके समान पवित्र बने। हम मनुष्य जातियाँ हैं और हमसे प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम अपने हरेक पापों का अंगीकार करें, हम मान लें कि हमने ये सब किया है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके मार्ग से भटके, वह चाहता है कि हम नित्य प्रतिदिन उसकी संगति में बने रहें, उसके साथ हम समय व्यतीत करें, उसके वचनों को मानें, ताकि जो प्रभु चाहता है आशीष वह हम हरेक के जीवन में दे। प्रभु का वचन हमें चितलाता है और हम पाते हैं यह वचन सच्चा है और यह हम हरेक मसीहों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम विशेषकर हम सभी युवा भाई बहन हैं और जब हम युवा सप्ताह दिवस मनाते हैं तो हमें यह उचित होना चाहिए कि हम अपने सारे चाल चलन, बात व्यवहार, हर एक बातों में अपने आप को संयम में रखें, इस संसारिक बुराइयों से अपने आप को बचाए रखें, ताकि हम कल अपनी कलीसिया को, अपनी मंडली को अच्छी राह पर या अच्छे दिशा की ओर ले जाए। और प्रभु हम हरेक के जीवन में अपने पवित्र आत्मा की सहायता भेजे और अगुवाई करें कि हम सभी उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी इच्छा के अनुसार अपने कार्यों को करें। हम सभी मसीही भाई बहन हैं और हमें यह होना चाहिए कि हम अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं, वे चाहे अन्य जातियों के भी हों, हमें उन्हें भी परमेश्वर के वचन को बतलाना है, ताकि परमेश्वर पिता हमारे जीवन के द्वारा या हमारे द्वारा अपने कार्यों को उनके जीवन में भी करें और वे भी जाने कि परमेश्वर पिता सचमुच कितना दयालु है, अनुग्रहकारी है और जो हरेक पर दया और हरेक से प्रेम करता है। हम सभी मसीही भाई बहन हैं, तो हमें अपने कार्य क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, वहाँ भी हमें परमेश्वर के वचन को बतलाना है, चाहे हम उसे थोड़ा बतलाए या ज़्यादा। हमें प्रभु के वचन को, जो वो चाहता है कि हम उसके वचनों को लोगों तक पहुँचाएं या बाँटें, तो हमें हर एक बातों में प्रभु उन बातों को हम लोगों को बतलाएं, ताकि यह वचन जो कहा गया हो पूरा होने पाए। और जब हम आज के इस टॉपिक में जो हम देखें या सुने, या पवित्र जीवन हम हर एक मसीहों के लिए बहुत ज़रूरी है और हम हर एक जन या अपने जीवन में दृढ़ निश्चय करें कि हम अपने आप को परमेश्वर के समान पवित्र करें या उनकी जो इच्छा है उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि प्रभु
हर एक से प्रेम करता है और वह चाहता है कि हर एक जन उसके निकट आए। और प्रभु चाहता है कि प्रभु हर एक को अपने आशीषों से परिपूर्ण करे। हम जब यह वचन पढ़ते हैं तो देखते हैं जब परमेश्वर पिता, जब हम हर एक के पापों के लिए क्रूस पर ठोका गया प्रभु यीशु मसीह, तब हम देखते हैं कि उसमें परमेश्वर पिता ने उससे मुंह फेर लिया। तब उन्होंने पुकार कर अपने पिता को कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सचमुच उस घड़ी उस प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही दुख से भरा था, या कहे उस समय वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। सचमुच प्रियो, आज हम हर एक जन देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को कि जब हम हर एक के पापों के लिए क्रूस पर ठोका गया तो परमेश्वर पिता ने उससे मुंह फेर लिया। तब हम तो मनुष्य हैं और हमारे जीवन में नाना प्रकार के पाप और बुराई हैं। तो प्रभु यीशु चाहता है कि हम हर एक बुराइयों से बचे रहे, हर एक प्रकार के बुरे अभिलाषाओं से बचे रहे, ताकि परमेश्वर पिता जो चाहता है वो हम हर एक के जीवन में बहुत आयत से दे। यहाँ तक यह सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और छोटी प्रार्थना करें। इसमें हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हर एक को प्रभु वचन सुनने में और बोलने में प्रभु सहायता, अगुवाई, मदद की। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि हम सभी मसीही भाई बहन, चाहे वे बड़े हों, छोटे हों या युवा हैं, हर एक दिन प्रभु हम आपके संगति में, आपके वचन में हर एक दिन अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, और प्रभु तो एक एक के जीवन में अपने आशीष को दी से प्रभु, जिस प्रकार हम ऐसे संकट की स्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु तो एक एक के जीवन में अपनी अनुग्रह और आशीष को दी से। हाँ पिता परमेश्वर, तो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तो हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरी ही ऊपर आशा और भरोसा रखने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम हर एक बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, और सुंदर समय के लिए और सुंदर घड़ी के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, विशेषकर हम सभी युवक युवतियों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, तो उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए, हर एक को पाप और बुराई से बचाए रखिए। हाँ पिता परमेश्वर, हमसे जो भूल चूक हुई प्रभु, हम उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं प्रभु। तो एक एक के जीवन में अगुवाई कर प्रभु, शाही आदर भक्ति में हम आपको देते हैं प्रभु, और यह प्रार्थना मांगते हैं यीशु बेटी के नाम से। देश सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आइए इस समय हम अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले हम एक विशेष प्रार्थना में जाएंगे, और हम प्रार्थना करेंगे देश और राज्य में शांति और एकता के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में तेरे द्वारा दी गई सारे आशीषों के लिए, सारे अनुग्रह के लिए। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष रूप से अपने देश भारत के लिए, और पिता हमारे राज्य झारखंड के लिए। पिता, इस देश को चलाने वाले सभी नेताओं को, सारे अगुओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, और साथ में पिता हमारे राज्य के सभी नेताओं, मंत्रियों के लिए, सभी अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। इस राज्य को चलाने वाले मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जितने भी पदाधिकारीगण हैं पिता, उन सबको तो अपने स्वर्गीय भंडार से ऐसा आशीष दे, ऐसा बुद्धि और समझ दे कि पिता वे जो भी निर्णय लें वे लोगों के कल्याण के लिए होने पाए, लोगों के लाभ के लिए होने पाए। और पिता परमेश्वर, इस देश और इस राज्य को चलाने वाले सभी अगुवे लोगों के कल्याण और सेवा के लिए काम करने पाए। पिता, तू उन्हें ऐसे प्रेरणा प्रदान कर और उन्हें ऐसे सद्बुद्धि दे कि पिता उनके किसी भी निर्णय से किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई हानि ना हो। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश और हमारे राज्य के सभी नागरिक मेल प्रेम से एक साथ रहें, एकजुट रहें, उनके बीच में एकता रहे, संगति रहे और शांति रहे। और पिता, इस देश और इस राज्य का हर एक नागरिक अपने राज्य और अपने देश के विकास में अपना योगदान देने पाए। और पिता, तेरे सुसमाचार
के प्रचार में अपना हाथ बढ़ाने पाए। तो परमेश्वर एक बार फिर से सारे आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से। सुन और सवाल ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हे ईश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हुई और हमने आपके वचनों में से सीखा, आपके गीतों को गाए और इसमें हम हर एक की आपने अगुवाई की, हमारी सहायता की कि हम आपके गीतों को गा पाएँ, आपके वचनों को हम सुन पाए हैं प्रभु। हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु कि यह हमारे जीवन में प्रभु आने वाले समय में बहुत आशीष का कारण होने पाए और हम प्रभु अपने जीवन में उन आशीषों को देखकर हम आपका धन्यवाद करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका नियंत्रण आपने लिया है प्रभु, हमारा नियंत्रण आपने लिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। निवेदन करते हैं इस समय जबकि संध्या हो चली है प्रभु, हम अपने अपने बिछौनों पर होंगे प्रभु। रात भर हमारी रक्षा रखवाली कीजिए ताकि हम सुरक्षित सोएं और कल का दिन देख करके फिर से हम आपका धन्यवाद करने पाएँ। दिन भर के हर एक गलतियों अपराधों के लिए प्रभु जो हमने आपके विरोध में किया है प्रभु, हम क्षमा चाहते हैं और यह प्रार्थना हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में भी। हमारे दिन भर के रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज सामर्थ और महिमा अब हम तेरे हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सभागी सबों के साथ सर्वदा होती रहे। यीशु साहब।